नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में। 2021-22 में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना रखते हैं, उसके लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो का पार्ट 1 है। यदि आपका कोई भी टॉपिक रिलेटेड डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। पीडीएफ के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल करंट नोट्स पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सहदेव यादव जी को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करें इस महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इस महासंघ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दैट मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर अजय माथुर जी को नियुक्त किया गया है। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना COP21 में पेरिस डिक्लेरेशन 2015 के थ्रू की गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री का यह इनिशिएटिव था। इस समय इस गठबंधन में 105 मेंबर कंट्री हैं तथा इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रवि कपूर जी। इनको संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें संसद टीवी की, तो पिछले ही वर्ष मार्च 2021 में लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया नाम दिया गया, संसद टीवी। और बात करें संसद की, तो संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है तथा आर्टिकल 80 में राज्यसभा तथा आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही उत्तर यहाँ है रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन जी नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बात करें नैसकॉम की फुल फॉर्म की, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज इसका फुल फॉर्म है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दुष्यंत चौटाला जी को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ दैट मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन जी सीआईआई के चेयरमैन का पदभार संभाले हैं। और इस सीआईआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इस सीआईआई का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर के रूप में कर्णम मल्लेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है। बात करें कर्णम मल्लेश्वरी जी की, तो ये ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं। सिडनी ओलंपिक जो कि 2000 में हुआ था में भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था। और किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार द्वारा नए वित्त सचिव न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टीवी सोमनाथन जी को नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में सिडबी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यन रमन जी को सिडबी के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें सिडबी की, तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब गठन हुआ था? इस 1990 में यह बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है। जनवरी 2021 में भारतीय निर्वाचन आयुक्त के उप आयुक्त के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका सही उत्तर है उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा जी को भारतीय निर्वाचन आयुक्त के उप आयुक्त के पद पर नियुक्त की गई है। बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 की, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उसके अलावा उप आयुक्त का पद भी होता है। बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग को, तो संविधान के आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दैट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के नए चेयरमैन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो NCST के नए चेयरमैन के रूप में हर्ष चौहान जी को नियुक्त किया गया है और इस आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 338A में किया गया है और इसका गठन कब हुआ था? तो 2004 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दैट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के नए चेयरमैन के रूप में किसका नाम आया है? तो NCSC के नए चेयरमैन बने हैं विजय सांपला जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। और NCSC का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 338 में किया गया है जिसका गठन 1978 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2021 में नए राजस्व सचिव दैट मीन्स रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तरुण बजाज जी नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। उन 2 इलेक्शन कमिश्नर में एक है राजीव कुमार तथा एक नए बने हैं वो है अनूप चंद्र पांडे जी को नया बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सुशील चंद्रा जी इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जून 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दैट मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन के रूप में कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा जी को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। और NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। अगस्त 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दैट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस बोर्ड के चेयरमैन JB मोहपात्रा साहब बने हैं। बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की, जैसे इनकम टैक्स तथा कॉर्पोरेट टैक्स, ये 2 टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। नवंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दैट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विवेक जौहरी जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन बने हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कि GST आता है। मई 2021 में महारत्न कंपनी BPCL दैट मीन्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार सिंह, इनको BPCL के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। और इस BPCL का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग दैट मीन्स सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर श्री सूरज M पटेल जी को नियुक्त किया गया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात करें तो यह भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण का सर्वोच्च संस्था है। आगे बढ़ते हैं। मई 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो दैट मीन्स सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो CBI के नए डायरेक्टर हैं ऑप्शन नंबर सी, सुबोध कुमार जायसवाल जी CBI के नए डायरेक्टर हैं। बात करें CBI की, इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी दैट मीन्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप सिंह जी को NIA के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप सिंह जी CRPF के नए डायरेक्टर बने हैं। बात करें CRPF की तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में असम राइफल के नए डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, P चंद्रन नैयर साहब असम राइफल के नए डायरेक्टर बने हैं। बात करें असम राइफल की, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में और इसे
पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में पंकज कुमार सिंह किस अर्धसैनिक बल के नए डायरेक्टर बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह ये बीएसएफ के नए डायरेक्टर बने हैं। बात करें बीएसएफ की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दैट मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शीलवर्धन सिंह जी CISF के नए डायरेक्टर हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में CISF की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं राजकिरण राय। और बात करें इंडियन बैंक एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के नए चेयरमैन कौन हैं? सितंबर 2021 में इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ बने हैं ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी इंडियन एयरफोर्स के नए चेयरमैन बने हैं, नए चीफ बने हैं। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में एक्जिम बैंक दैट मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हर्ष भूपेंद्र भंगारी जी को एक्जिम बैंक का नया डायरेक्टर बनाया गया है। बात करें एक्जिम बैंक की, तो ये एक्ट के थ्रू आया था, 1981 का एक्ट है तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के नए चीफ कौन बने हैं? तो इंडियन नेवी के नए चीफ इस समय है ऑप्शन नंबर बी, आर हरि कुमार जी इंडियन नेवी के नए चीफ हैं। बात करें नेवी डे की, तो ये बनाया जाता है 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट चला था, आप जानते होंगे। दिसंबर 2021 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD व CEO कौन बने हैं? तो इस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD व CEO बने हैं इंदिरा डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संजीव मेहता जी फिक्की के नए चेयरमैन के रूप में नामित किए गए हैं। बात करें फिक्की की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बात करें इसकी स्थापना की, तो गांधी जी के रिकमेंडेशन पर 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो घनश्याम दास बिरला तथा पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने किसे PNB का नया MD एवं CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अतुल कुमार गोयल जी PNB के नए MD व CEO नियुक्त किए गए हैं। दिसंबर 2021 में यूको बैंक के नए MD एवं CEO कौन बने हैं? तो यूको बैंक के नए MD व CEO बने हैं सोमा शंकर प्रसाद जी। यूको बैंक के नए MD व CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दैट मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अलका उपाध्याय जी NHAI के नए चेयरमैन के पद पर हैं। और NHAI किस एक्ट के थ्रू आया था? तो NHAI एक्ट 1988 के थ्रू आया था। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल दैट मीन्स इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, VS पठानिया जी दैट मीन्स वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को इंडियन कोस्ट गार्ड का नया डायरेक्टर बनाया गया है। बात करें कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो 1 फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है। और ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में ONGC की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के 10वें चेयरमैन बने हैं। बात करें इसरो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके फाउंडर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बी के त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन व सीईओ बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यह था वीडियो का पार्ट 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।